बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाब वाला लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 CCNP का। और आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेटिंग लिंक्स। और अगर आपको याद है तो हम CCNA का जो पार्ट 2 था, जिसे हम ICND 2 कहते हैं, उसके अंदर हमने पढ़ा था जो CCNA वर्जन 2 आया था, CCNA वर्जन 2। उसके अंदर जो सा है इन्होंने एग्रीगेटिंग लिंक्स या ईथर चैनल के नाम पे आपको टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, आज इस टॉपिक को हम दोबारा पढ़ेंगे। तमाम कमांड्स वही है, मगर उसमें एक कॉन्सेप्ट जो वहाँ पे मैंने स्किप किया तो उसको पढ़ाऊंगा, और ये पूरी लैब भी हम देखेंगे। मगर लैब एज़ यूजुअल हम जो है वो पैकेट ट्रेसर पे करेंगे, क्योंकि राउटर के ऊपर जब आप 16 पोर्ट्स का मॉड्यूल लगाते हो तो वो आपको ओल्डर वर्जन देता है। से फॉर एग्जांपल उसमें क्या क्या लिमिटेशन है कि आपको पोर्ट चैनल के जो ग्रुपिंग का नंबर है वो 1 to 6 है, हालांकि वो नॉर्मली 1 to 64 होता है। अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है जीएनएस की लैब को देखने में तो वी कैन वर्क इट आउट, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अगर हम जो स्विचिंग पढ़ रहे हैं तो इसीलिए मैंने सोचा कि स्विचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जाए वो बात, तो इसीलिए हम इसकी लैब पैकेट ट्रेसर के अंदर करेंगे। तो शुरू करते हैं कि एग्रीगेटेड लिंक्स क्या हैं। एग्रीगेटेड लिंक, जिस तरह आप लोगों को पता है कि मेरे पास अगर दो स्विच लगे हुए हैं, ठीक है, और उनको हमने आपस में कनेक्ट करना है और हमें फास्टर स्पीड चाहिए, तो मैं इन लिंक्स को आपस में बंडल कर देता हूँ, यानी बंडल बंडल करने के इस कॉन्सेप्ट को हम ईथर चैनल कहते हैं, जिसे एग्रीगेटिंग द लिंक्स कहते हैं। से फॉर एग्जांपल कि मेरे पास दो स्विचेस हैं और उनके बीच में जो लिंक्स हैं, मेरे पास जो मैक्सिमम पोर्ट स्पीड है वो 1 Gbps है। मगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी बन गई कि मेरी कंपनी ने कहा कि यहाँ पे जो दो पीसीज लगे हुए हैं इनके अंदर मुझे हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए। तो आपने क्या किया, बजाय इसके कि आप हायर स्पीड नेटवर्क स्विचेस बाय करते, आपने कहा कि अगर मैं 4 गीगाबिट लिंक लूँ और उन सबको आपस में बंडल अप कर दूँ तो मेरे पास कितनी बैंडविड्थ आ जाएगी, 4 Gbps। 4 Gbps इज़ मोर देन एनफ कि आपकी जो है बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दी जाए। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर बुक के अंदर आपको 4 टर्म्स बताई हुई हैं, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट और 10 गीगाबिट इथरनेट। PE की तरह उसे डोनेट करते हैं। अगर आप स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में देखें, नॉर्मली 3750 जो स्विचेस हैं एक्स सीरीज़ के और जो नए स्विचेस हैं उनमें 10 गीग के लिंक्स आ गए हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी एडवांस चीज़। एडवांस थिंग जो सा है इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट 40 Gbps लिंक्स की। ठीक है, कहाँ यूज़ हो रहे हैं डिपेंड करता है। मल्टीमीडिया वीडियोस स्टूडियोज़ के अंदर नॉर्मली यूज़ हो रहे होते हैं, गेमिंग कंपनीज़ के अंदर अक्सर यूज़ हो रहे होते हैं इस तरह के लिंक। ठीक है, तो फास्ट ईथर का जो चैनल बनेगा उसको फास्ट ईथर चैनल कहेंगे। गीगाबिट ई लिंक्स का जो चैनल बनेगा वो गीगाबिट ईथर चैनल बने कहलाएगा, और जो 10 गिग का चैनल होगा वो 10 गीगाबिट ईथरनेट चैनल हो कहलाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास दो स्विच है और उनके दरमियान मैं स्ट्रेट अवे दो लिंक्स बना दूं तो क्या होगा, सबसे पहले कौन सा प्रोटोकॉल किक इन करेगा, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल किक इन करेगा और वो BPDU सेंड करेगा, और जिस तरह ही वो BPDU सेंड करके हटेगा उसको उस BPDU का रिप्लाई मिल जाएगा। तो जिस तरह से वो रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, ये BPDU गया यहाँ से और ये घूम के इसके पास वापस आ जाएगा। जिस तरह ये स्विच को BPDU नज़र आएगा तो ये यहाँ पे जो है फटा डाल देगा, ये कहेगा जी नेटवर्क के अंदर लूप है, सो ब्लॉक वन लिंक, तो उनमें से एक लिंक को वो ब्लॉक कर देगा। ठीक हो गया, जिस तरह वो एक लिंक को ब्लॉक करेगा तो ये इस बात पे फटा डाल देगा कि भाई मुझे लूप मिल गया। जिस तरह उसे लूप मिल जाएगा और वो इस लिंक को जो सा है वो ब्लॉक कर देगा। जिस तरह वो एक लिंक ब्लॉक हो जाएगा तो सिर्फ आपके पास जो स्पीड मिलेगी वो 1 Gbps की है। ठीक है, तो इस स्पैनिंग ट्री प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए हम दो स्विच के दरमियान जब ईथर चैनल बनाते हैं तो वो ईथर चैनल और स्पैनिंग ट्री आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कि इसको मैं एज अ एक लिंक कंसिडर करूंगा, इनको दो लिंक्स कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, एक्सपैंड द लिंक कैपेसिटी बिटवीन द टू स्विचेस। हमें ईथर चैनल की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, जब हमारे पास दो स्विचेस और हम उनके बीच में जो सा है कैपेसिटी जो सी है अपलिंक्स की वो बढ़ाना चाह रहे होते हैं। अब जो एडवांस सर्वर्स फॉर्म्स भी आ गए हैं, आपको पता है जिस तरह के वो सर्वर ब्लेड स्ट्रक्चर आ गया है, और उसके दरमियान भी जब आपको ईथर चैनल बनाना पड़ता है तो आप यूं के ईथर चैनल बना सकते हो। ठीक है, और वो दे आर ईथरनेट ईथर चैनल कैपेबल, और उनको समझ आती है ईथर चैनल्स क्या हैं। तो अब आप इसके ऊपर VM इंस्टॉल करके मल्टीपल सर्वर्स लाइक 10 सर्वर्स रख सकते हो। पहले ये था कि सिर्फ एक ही पोर्ट लगाते थे और उसके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल भी यूज़ होते थे। ठीक है, वो लैग प्रोटोकॉल्स और ये कॉन्सेप्ट वो नहीं। ठीक है, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रैफिक इन ईथर चैनल, ये पॉइंट जो है जब मैं CCNA के अंदर पढ़ा रहा था तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। मैंने आपको एक कमांड दिखाई थी, वो भी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNA थी। तो आज हम देखेंगे कि वो क्या स्टोरी है उसके पीछे ना।
तो डिस्ट्रीब्यूटिंग द ट्रैफिक इन द ईथर चैनल, कि अगर से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास ये स्विच है और ये स्विच है, पूरी स्लाइड ब्लू हो जाएगी, इसलिए मुझे कलर चेंज कर लेने दें। ठीक है, ब्राउनिश कलर है। ठीक है, तो ये दो चैनल्स हैं। अब इन दो चैनल्स के दो चैनल्स नहीं, दो लिंक्स हैं और ये एक ही ईथर चैनल है, यानी एक चैनल है। ठीक है, लाजिम नहीं है कि इनके ऊपर जो लोड है वो लोड बैलेंस हो रहा हो। ठीक है, ये लोड बैलेंस अल्टीमेटली कर रहा होता है, मगर वो जो प्रॉपर ट्रू लोड बैलेंसिंग है वो कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, नॉट नेसेसरीली बैलेंस्ड इक्वली अक्रॉस ऑल द लिंक्स, के लाजिम नहीं है कि वो इन दोनों के दरमियान इक्वली बैलेंस कर रहा हो। से फॉर एग्जांपल अगर इस पीसी ने, ठीक है, इस पीसी से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, पीसीबी से, तो अगर ये 10 पैकेट निकालता है तो 5 इधर भेज दे और 5 इधर भेज दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो कैसे कर रहा होता है उसके लिए मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फ्रेम्स आर फॉरवर्डेड एज ए रिजल्ट ऑफ हैशिंग एल्गोरिदम। तो स्विच के ऊपर जनाबे वाला एक हार्डवेयर प्रोसेसर सॉर्ट ऑफ लगा होता है, जिसे मैं अक्सर जिक्र कर चुका हूँ, A6। इसके ऊपर एक एल्गोरिदम चल रहा होता है। वो एल्गोरिदम क्या करता है, वो एल्गोरिदम पॉसिबली ये कर रहा होता है कि आपके यहाँ से जो पैकेट आ रहा है उसका सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को पकड़ेगा और उसको एक्सक्लूसिव और कर देगा, एक्सओर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई जिन लोगों ने डिग्रीज की हैं तो उन्हें एक्सओर्स का पता है। एक्सओर का सिंबल कुछ यूं का होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सिंबल है और IEEE स्टैंडर्ड का जो सिंबल है वो ये है। और नॉर्मली हम अगर लॉजिकल डायग्राम में देखें तो वो U+ के साइन से शो हो रहा होता है। ठीक है, तो ये एक्सओर फंक्शन है। एक्सओर फंक्शन क्या कहता है, अगर आपको याद हो, ट्रुथ टेबल बनाते होते थे जब जिन लोगों ने डिग्री की है, BCS या MCS वगैरह या इंजीनियरिंग की भी है, तो अगर A1 XOR किया जाए 1 के साथ तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, 0। 0 XOR किया जाए, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, XOR किया जाए 0 आ जाता है। ठीक है, और 1 0 या 0 1 वैल्यू 1 1 1 आ जाती है। ठीक है, तो अगर आपके पास दो लिंक्स हैं, ठीक है, मुझे सारी चीज़ों को मिटा लेने दो, जगह ही कम है इस स्लाइड के ऊपर, इन कलर भी अच्छा सा चूज़ करने को। ये स्विच है और ये स्विच है और इनके दरमियान हमने ये दो लिंक बना दिए। इन दोनों लिंक्स को एक वैल्यू दे दी मैंने, एक लिंक को वैल्यू दे दी, ठीक है, जिसे इंडेक्स वैल्यू कहते हैं 0, और एक लिंक को इंडेक्स वैल्यू दे दी 1। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब मैंने कहा कि इसके ऊपर एक ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिदम चला दिया। ठीक है, क्या वो एल्गोरिदम है वो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, हर लिंक के पास यूनिक इंडेक्स वैल्यू होगी। ठीक है, अगर दो लिंक का ईथर चैनल बना, वैसा ईथर चैनल बना दिया। अब जब ये पीसी ए पीसी बी से कम्युनिकेट करने लगेगा, ठीक है, मैंने कहा इसका जो सोर्स आईपी एड्रेस था उसकी जो लास्ट बिट थी वो 1 थी और इसका जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस था उसकी लास्ट बिट थी 1। ठीक है, अगर मैं 1 को एक्सक्लूसिव और करूँ 1 के साथ तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0। तो जिस तरह मेरे पास वैल्यू 0 आ जाएगी तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पैकेट को उठाऊँगा। ठीक है, इस पैकेट को उठाऊँगा, ये जो पैकेट इसने यहाँ पे असेंबल किया हुआ है, ठीक है, और उसको लिंक 0 के ज़रिए भेज दूँगा। क्लियर हुई बात। अब थोड़ी देर के बाद इधर एक और कंप्यूटर पड़ा हुआ था जिसे मैं कह देता हूँ से फॉर एग्जांपल कंप्यूटर बी, ठीक है, कंप्यूटर सी। अब इसने एक पैकेट भेजना है, मगर इसके पास जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो 1 थी, मगर इसका डेस्टिनेशन जो कंप्यूटर था वो कंप्यूटर डी था और उसके आईपी एड्रेस की जो लास्ट वैल्यू थी वो 0 थी। सो जब मैं 1 और 0 का एक्सक्लूसिव और करूँगा तो मेरे पास वैल्यू 1 आ जाएगी। जिस तरह वैल्यू 1 आएगी तो मेरा पैकेट, जो मैंने पैकेट बनाया हुआ, मेरे सी कंप्यूटर ने जो पैकेट बनाया हुआ, वो उस लिंक से जाएगा जिसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एल्गोरिदम है ये कौन कौन सी वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा होता है। तो जनाबे वाला ये आपका एल्गोरिदम जो सा है, आईपी एड्रेस को, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को यूज़ कर सकता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को यूज़ कर सकता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट्स को यूज़ कर सकता है, या सिर्फ सोर्स एड्रेस को यूज़ कर सकता है, या सिर्फ सोर्स मैक एड्रेस या सोर्स पोर्ट या डेस्टिनेशन आईपी या डेस्टिनेशन मैक या डेस्टिनेशन पोर्ट, किसी एक चीज़ को भी यूज़ करता है, दो का कम्बिनेशन भी कर सकता है। दैट इज़ टोटली अप टू दैट एल्गोरिदम। ठीक है, कुछ स्विचेज जो पुराने नए स्विचेज हैं या मॉडर्न स्विचेज हैं, से फॉर एग्जांपल न्यूअर मॉडल 3750X, उसके अंदर आप बता सकते हो। ठीक है, और कुछ स्विचेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल में सोर्स मैक एड्रेस होता है। अगर उसके पास एक वैल्यू है तो फिर एक्सक्लूसिव ऑन नहीं करेगा, फिर उस मैक एड्रेस की जो लास्ट बिट होगी, ठीक है, उसको ले लेगा।
ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरा आईपी एड्रेस था 10.1.1.1, अब ये जो 1 का लास्ट बिट, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने कहीं लिखा होगा एक्सक्लूसिव और लोअर एंड बिट्स, ठीक है। अब ये लोअर एंड बिट, ये 1 की जब मैं बाइनरी बनाऊंगा तो क्या होगा, 1000000, ये जो 1 है इसकी वैल्यू को एक्सक्लूसिव और करेगा। अगर मैंने सिर्फ सोर्स आईपी एड्रेस से लिया हुआ तो इस वैल्यू 1 को उठाएगा और इस पैकेट को इस लिंक से भेज देगा। तो ट्रू लोड बैलेंसिंग नहीं हो रही, ठीक है। छोटा सा एल्गोरिदम चलाया हुआ है, इट्स नॉट अ बिग थिंग, छोटा सा एल्गोरिदम चलाया हुआ है, उसने उठा के ट्रैफिक फेंक रहा है, ठीक है। पोर्ट चैनल लोड बैलेंस सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, अगर आपने पोर्ट चैनल लोड बैलेंस सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की वैल्यू को एक्सक्लूसिव और करके जो वैल्यू निकलेगी 0 या 1 उसके हिसाब से काम कर रहा होगा। अब आपके जहन में, बहुत सारे लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरे ख्याल में ये आप लोगों को याद होगा कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि कितने चैनल्स का ईथर चैनल बनता है। मैक्सिमम 8 पोर्ट्स का ईथर चैनल बन सकता है। अगर आपके पास 10 पोर्ट्स हैं तो नहीं कर सकते। और सिस्को की रिकमेंडेशन क्या है कि हमेशा 2 के मल्टीपल्स में ईथर चैनल बनाएं, ठीक है। यानी 2 पोर्ट्स का बना लो, 4 पोर्ट्स का बना लो, 6 का बना लो, 8 का बना लो। अब 10 का नहीं बना सकते क्योंकि 8 से ऊपर का ईथर चैनल नहीं बनता, ठीक है। व्हाट हैपन इन द केस ऑफ द 4 लिंक ईथर चैनल, अगर आपके पास 4 लिंक्स का ईथर चैनल है, ठीक है, यानी आपके पास 1 2 3 4 है, आपने कहा इंडेक्स वैल्यू 0 या 1 है, अब 0 1 2 3 होगी। अब क्या होगा, अब 0 1 2 3 का मतलब है यानी 4 वैल्यूज की आउटपुट निकालने के लिए, अब ये मैं बहुत आगे जा रहा हूँ, ठीक है। 4 वैल्यूज की आउटपुट निकालने के लिए जो सोर्स आईपी एड्रेस है उसकी अब 2 लोअर बिट्स ले लो, ठीक है, 0 और 1 और 1 एंड 0, ठीक है। इसको एक्सक्लूसिव और करो, इसको एक्सक्लूसिव और करो, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो नॉर्मली 0 1 2 3 4 तक आएगी। यानी अगर आपके पास 0 आ रही है तो आप इस लिंक पे भेज दो, 2 आ रही है तो इधर, 3 आ रही है या 4 आ रही है, ठीक है, जो भी 0 1 2 3, ठीक है, 4 नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास 8 का है तो फिर आपको एक और बिट लेनी पड़ेगी, 2 raised to power 3, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 बिट्स वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर आप 3 बिट्स यूज़ करोगे, ठीक है। तो मैक्सिमम पोर्ट्स इन ईथर चैनल कितनी होगी, 8, तो मैक्सिमम 8 है। हमने दो के साथ भी देख लिया, 4 के साथ भी देख लिया, इसी तरह 8 होगा, ठीक है। अगर आपने देखना हो कि कितना लोड ईच पोर्ट पे चल रहा है तो शो ईथर चैनल पोर्ट चैनल, ठीक है। तो पोर्ट चैनल डिटेल्स आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। ये कमांड्स अभी हम आखिर में जाके देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो नहीं यार मैं चाहता हूँ कि मैक एड्रेस की बेस पर हो, तो आप यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हो। शर्त यह है कि आपका स्विच इन चीज़ों को सपोर्ट करता हो। अगर आपके पास पुराने 2900 के या 3550 भी मेरे ख्याल में अलाउ करता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मगर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये लोड बैलेंस, हाउ ईथर चैनल लोड बैलेंस करता है। अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि ईथर चैनल क्या ट्रू लोड बैलेंसिंग करता है। नहीं, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब आप सीसीएनपी लेवल की बात कर रहे हैं, अब आपको पैकेट का पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सीसीएनए एंड सीसीएनपी, ठीक है। कि आपको थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज होना शुरू हो जाता है, वो A6 कैसे काम कर सकते हैं, थोड़ी सी ट्वीकिंग आती है, अदरवाइज कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद ईथर चैनल के अंदर नेगोशिएशन प्रोटोकॉल है। नेगोशिएशन प्रोटोकॉल यानी सबसे पहले ईथर चैनल प्रोटोकॉल सिस्को ने बनाया, ये सेरा सिस्को के असर जाता है। सिस्को ने PAGP प्रोटोकॉल बनाया, ठीक है। लोग इसको PAGP पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो सा सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था, कोई इसमें कोई मसला मजायका नहीं है। आप सिस्को प्रोप्राइटरी भी यूज़ कर सकते हो, LACP भी यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये जो सा है वो इसी तरह IEEE स्टैंडर्ड है, यानी पूरी दुनिया ये यूज़ करती है। अगर आपने सिस्को HP के स्विच के बीच में जो ईथर चैनल बनाना है तो आप फिर ये ईथर चैनल बनाओगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये चीज़ कन्फिग्रेशन करनी है, फॉर एग्जांपल आपने ईथर चैनल बनाना है तो नेगोशिएशन मोड अगर आपकी ऑन ऑटो डिज़ायरेबल होगा तो आप PAGP कन्फिगर कर रहे होगे। अगर नेगोशिएशन मोड ऑन पैसिव और एक्टिव होगा तो LACP कन्फिगर कर रहे होगे। ये डिज़ायरेबल से मुराद कि अगर मेरे पास एक स्विच है और उस पर मैंने डिज़ायरेबल कन्फिगर किया हुआ है, ठीक है, और दूसरे के ऊपर ऑन कन्फिगर किया हुआ है, तो ये रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा। इसी तरह LACP में अगर ये एक्टिव है तो ये रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, भैया मेरे साथ पोर्ट चैनल बना लो, भैया मेरे साथ पोर्ट चैनल बना लो, ठीक है। ऑटो, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ऑटो, सो नेवर यूज़ ऑटो, ठीक है, मगर आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने करना है तो आप ये भी कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी हमारे पास 2 स्विचेस हैं, ठीक है। और आपको जिस तरह पता है कि ईथर चैनल जो से हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कि लेयर 2 ईथर चैनल और लेयर 3। आई एम क्वाइट सरप्राइज कि आपकी बुक ने जो है लेयर 3 ईथर चैनल को डिस्कस ही नहीं किया। अगर आपने कहीं लेयर 3 ईथर चैनल बनाना है तो आप क्या करते हो कि 2 स्विच लेते हो, उसके बीच में पोर्ट्स होती हैं, और हमने नॉर्मल पोर्ट्स के साथ ईथर चैनल ग्रुप बना दिया, तो आपके पास से फॉर एग्जांपल PO1 बन जाएगा, ठीक है, लॉजिकल इंटरफेस। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपने CCNA पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप ये नहीं है कि मुंह उठाया और आपने CCNP का ये लेक्चर खोल लिया तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है।
उसके लिए अगर आपने लेयर 3 ईथर चैनल बनाना है तो इंटरफेस PO0/1 के अंदर जाके नो स्विच पोर्ट करके और IP एड्रेस देना पड़ेगा, मगर इस पर नो स्विच पोर्ट करने से पहले आपको इन दोनों इंटरफेसेस पे भी नो स्विच पोर्ट करना पड़ेगा। और शर्त यह है कि आपका जो स्विच है वो लेयर 3 स्विचिंग को या लेयर 3 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता हो, यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में कहूँ तो शुड बी अ मल्टी लेयर स्विच, MLS। ठीक है, आगे चलते हैं। ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कैसे करना है, ये वैसे मुझे डायग्राम मिल गई है। ईथर चैनल हो गया ना, देखो अभी पहले पास आपके पास एक रोड थी, अब आपके पास 3-4 लेन्स हो गई हैं। अब आपकी ट्रैफिक थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, यानी ये एक्सक्लूसिव ओवर करके ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये इंडेक्स वैल्यूज़ होगी। तो ये 3 इंडेक्स वैल्यू की बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जा रही है। उसकी वजह यह है कि कोई एक स्पेसिफिक PC जो उस शर्त पे पूरा उतरता जा रहा है। ठीक है, तो लैब करते हैं। अभी इससे आगे कुछ नहीं है, लैब करते हैं पहले क्विकली। ठीक है, ताकि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर हम देखते हैं। एक मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की स्लाइड डालना भूल गया हूँ, उसके बाद मैं आपको क्विकली बेस्ट प्रैक्टिसेस बता दूंगा। मैं ज़रा वीडियो पॉज करता हूँ और मैं पैकेट ट्रेसर ओपन। जी भैया, अब आ गया मेरे पास जी पैकेट ट्रेसर, और पैकेट ट्रेसर के अंदर इसी तरह 3560 उठा लेते हैं दो। ठीक है, और इनके दरमियान जो सा है हम लोग ईथर चैनल बना देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग एक काम करते हैं, फिर 0/1 और 0/1। ठीक है, और 0/2 को 0/2, दैट्स इट। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इसमें स्पैनिंग ट्री रन होगा 30 सेकंड्स के अंदर, और वो जो है आधी पोर्ट्स को इनेबल कर देगा, आधी पोर्ट्स को डिसेबल कर देगा, और उसके बाद फिर हम इन पोर्ट्स को दोबारा ईथर चैनल में डालते हैं। ठीक है, तो इसमें चले जाते हैं CLI के अंदर। ठीक है, इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िग टी में जाते हैं, इंटरफेस रेंज FA0/1-2 आई थिंक 102 को किया था। 102 को किया था। अब यहाँ पे अब हमने कमांड देनी है। ठीक है, आइडियली आपको स्पीड, ठीक है, 100 डुप्लेक्स फुल। ठीक है, और उसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, और अगर आपने लेयर 3 चैनल बनाना है तो नो स्विच पोर्ट कर देना। ठीक है, नो स्विच पोर्ट। ठीक है, तो वो लेयर 3 स्विच पोर्ट बन जाएंगे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, ये ट्रंक बन गई। अच्छा, ट्रंक एनकैप्सुलेशन स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q। अच्छा, एनकैप्सुलेशन ही डाला, एनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये ट्रंक बन गई। अब मैं दूसरे स्विच पे भी जाके यही काम कर देता हूँ। ठीक है, CLI एंटर config t interface range FA0/1-2 speed 100 डुप्लेक्स फुल कर देंगे हम, ताकि ये चीज़ें बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आती, ताकि मेक श्योर करें स्विच पोर्ट encapsulation.1q कि भाई अगर इसमें से कोई गलती हो जाए तो फिर आपको ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि कोई चीज़ ऑटो पे ना छोड़ें। ठीक है, इवन दो सिस्को बॉक्सेस भी आपस में कम्युनिकेट करें, नेवर डू इट, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ, बल्कि अगर आप लोग कोई एक्सपीरियंस फील्ड से हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, स्विच पोर्ट ट्रंक encapsulation.1q। ठीक है, और कोई चीज़ रहेगी है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, और ट्रंक हो गई जनाब। अब अगर मैं स्विच 1 के ऊपर चला जाऊँ या स्विच 2 किसी के ऊपर भी चला जाऊँ। ठीक है, चैनल ग्रुप, चैनल प्रोटोकॉल करके अगर आप देखेंगे तो वो आपको प्रोटोकॉल्स ऑप्शन भी देगा। चैनल डैश क्यों नहीं दे रहा, ट्रिपल एन है। चैनल डैश प्रोटोकॉल आप इस तरह भी कर सकते हो, और अगर मैं चैनल डैश ग्रुप करके क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ग्रुप 1 कर देता हूँ। ठीक है, ग्रुप 1 क्वेश्चन मार्क मोड डिज़ायरेबल कर दूंगा। अब आपको पता है यहाँ पे एक्टिव पैसिव डिफरेंट प्रोटोकॉल, डिज़ायरेबल ऑटो डिफरेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसे डिज़ायरेबल कर देता हूँ, दूसरी साइड पे ऑटो कर दूंगा। ठीक है, डिज़ायरेबल हो गया। ठीक है, अब मैं स्विच नंबर दिस के ऊपर जाता हूँ, और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डेजिग्नेटेड पोर्ट भी साइन कर दी मेरे ख्याल में उसके स्पेलिंग ट्री ने। ठीक है, और ठीक है, CHA चैनल डैश ग्रुप। ठीक है, 1 मोड
ऑटो कर सकते हैं आप यहाँ पे, ऑटो, ठीक है, एंटर। अब अगर आप स्विच 0 के अंदर जाएं, ठीक है, स्विच 1 पे भी जा सकते हैं, शो ईथर चैनल, ठीक है, समरी करें तो आपको समरी आ रही है और आप देख रहे हैं कि आपका ईथर चैनल अप हो गया। आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड ठीक है, एक्साइटेड इसलिए नहीं कि इट्स नॉट अ बिग थिंग, 4 कमांडें चलाई हैं, ठीक है। चलो मैं कहता हूँ बोला देखो जी वेरी गुड, ठीक है, आपका ईथर चैनल अप हो गया। और अगर आप इस ईथर चैनल के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और अगर आप शो इंटरफेस स्टेटस, जो कि कमांड यहाँ पे नहीं चलती, आई रियली हेट इट, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी इंटरफेस ब्रीफ में दिखाएगा नहीं, ठीक है, ये आपके पास पोर्ट चैनल 1 आ रहा है, ठीक है। अगर आप कोई चेंजेस पोर्ट चैनल 1 के अंदर जाके करते हैं, से फॉर एग्जांपल कॉन्फिग टी इंटरफेस PO1 से शट किया तो आपका पूरे का पूरा ईथर चैनल डाउन हो जाएगा। जबकि अगर आप इंटरफेस FA0/1 और इसको शट करते हैं तो आपका ईथर चैनल डाउन नहीं होगा, ठीक है। डू शो ईथर चैनल समरी, ठीक है, वो डाउन हुआ है मगर आपका ईथर चैनल डाउन नहीं हुआ। और ये आपका लेयर 2 ईथर चैनल है, बड़े एस से, ठीक है। ये छोटा एस समझ के आपने सस्पेंडेड नहीं समझना इसको, ये भी अक्सर 1-2 लोगों के साथ हुआ, ठीक है। ये छोटा एस लगा हुआ था, वो बड़ा एस लगा हुआ था, कहते यार ईथर चैनल अप नहीं हो रहा, ईथर चैनल अप नहीं हो रहा। जब मैंने उसका रिमोट डेस्कटॉप किया तो देखा बड़ा एस था, यार बड़े एस को देखो, ठीक है, थिंक पॉजिटिव, ठीक है। तो जनाब ये लेयर 2 ईथर चैनल है और PAGP प्रोटोकॉल है, ठीक है। LACP होता तो फिर हमने वो एक्टिव और पैसिव वाला चक्कर किया होता, ठीक है। और आपका इंटरफेस डाउन है, ठीक है। इसको ज़रा इंटरफेस को नो शट कर लेते हैं क्विकली, नो शट, ठीक है। और ये ईथर चैनल जो सा वो वापस आ गया। अब इसके अंदर जो सा शो ईथर चैनल, ईथर चैनल लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग देखो आपके पास ईथर चैनल की जो लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो सोर्स मैक एड्रेस है, ठीक है। यानी सोर्स मैक एड्रेस की वैल्यू उठाएगा और उसका जो लास्ट बिट होगा उसको यूज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर आप इसके अंदर इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हो, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि भाई यार ये ऐसा ना हो, कॉन्फिग टी, तो आप लोगों को ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे पोर्ट चैनल क्वेश्चन मार्क और लो डैश बैलेंस क्वेश्चन मार्क, और ये आपके पास डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, शो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस, और ये सारा कुछ है। अगर आप चाहते हो कि सोर्स मैक एड्रेस बेस्ड डिसीजन करे तो आपको सोर्स मैक एड्रेस बेस्ड डिसीजन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक है शो ईथर चैनल, शो ईथर चैनल, ठीक है, समरी, आपको समरी दिखा देगा, ठीक है। और इसी तरह शो ईथर चैनल क्वेश्चन मार्क पोर्ट चैनल की इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी आपको अक्सर ज़रूरत पड़ती है जब आप ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। पोर्ट चैनल 0/1, एज ऑफ द पोर्ट चैनल, 5 मिनट हो गया मैं पोर्ट चैनल बनाते हुए, ठीक है, बनाए हुए। लॉजिकल स्लॉट पोर्ट है 2/1, ठीक है। नंबर ऑफ पोर्ट्स इसके अंदर 2 हैं। अब इसी पोर्ट चैनल के ऊपर जो सा है स्टेट है, PAGP है, पोर्ट सिक्योरिटी डिज़ायर डिसेबल हुई हुई है, ठीक है। और ये देख रहे हो कि आपके पास FA0/2 है और FA0/1 है, ठीक है। ये 2 इंटरफेसेस हैं। इंडेक्स वैल्यू 0 एंड 1 आनी चाहिए, ये नहीं मुझे पता कि आपके पास यहाँ इंडेक्स वैल्यू क्यों गलत आ रही है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ इंडेक्स वैल्यू 0 और 1 होनी चाहिए। ये आपके पास लोड वैल्यूज़ है कि आपके पास कितना लोड ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे IP इंटरफेसेस दे दूँ, ठीक है, IP इंटरफेस IP address 1.1.1.2.2550.0.0 नो शट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अब डू पिंग करूँ 1.1.1.1, ठीक है, तो इन्हें नॉर्मली पिंग करना चाहिए। और अगर ये पिंग कर रहे हैं तो फिर मेरे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल शो ईथर चैनल समरी, पोर्ट चैनल, ठीक है,
नहीं, नंबर ऑफ बिट्स अभी, यानी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। जब आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक जा रही होती है तो फिर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि कितने परसेंट लोड है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितना लोड आपके किस किस लिंक के ऊपर जा रहा है। नॉर्मली ये इंडेक्स वैल्यू 0.1 है, दैट इज़ बगिंग मी, मे बी इस ये इसका मसला हो, इस पैकेट ट्रेसर का। वेलकम बैक। और मैंने अभी क्या किया है, मैं अभी एक कंपनी के ईथर चैनल के ऊपर गया हूँ, ठीक है। और ये मैंने पिक्चर डाउनलोड की है, शो ईथर चैनल 1 पोर्ट चैनल, ठीक है। ये पोर्ट चैनल है जो अभी हमने रिसेंटली बनाया था, 1 डे ओल्ड है, ठीक है। और इसके अंदर देखें हम लोगों ने जो है 1 2 3 4 4 ईथर चैनल्स की पोर्ट्स का ईथर चैनल बनाया हुआ, ठीक है। डिज़ायरेबल स्टेट्स थे। और ये देख रहे हैं नंबर ऑफ़ लोड, ठीक है, यानी पोर्ट नंबर 3 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जा रही है। और ये देख रहे हैं इंडेक्स वैल्यू भी 0 1 2 3 है। तो मेरा जितना तक अंडरस्टैंडिंग है कि पैकेट ट्रेसर के अंदर जो है वो सिमुलेटेड इन्वायरमेंट चल रहा होता है, बड़ी रिस्ट्रिक्टेड वो चीज़ें हो रही होती हैं, इस वजह से वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपके पास नॉर्मली ये इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 या 0 1 होनी चाहिए, जो हमारे पास वहाँ पे 0 0 आ रही थी क्योंकि उन्होंने सिमुलेट नहीं किया हुआ प्रॉपर इन्वायरमेंट। और लोड वैल्यूज़ आ रही हैं और उसके बाद पोर्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। यही काम आप अगर जीएनएस के अंदर करेंगे तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। और एक और कमांड जो कि आपको यहाँ नहीं पढ़ाई जा सक रही, वो है, मुझे स्लाइड वापस लेके जाने दें, ठीक है। तो वो कमांड है आपके लिए LACP सिस्टम प्रायोरिटी, ठीक है। ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर है। अगर आपने LACP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया और आपके पास ये 2 स्विचेस हैं, ठीक है, और आपने ये ईथर चैनल बनाया हुआ, आप चाहते हैं कि कौन सा स्विच ऐसा है जो इनिशिएट करे रिक्वेस्ट को, ठीक है, कि भाई मुझे जो सा है ये काम करना है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक्टिव वाला LACP के अंदर जो आपका एक्टिव होता है वो आपके इनिशिएट करता है, जैसा PAGP के अंदर डिज़ायरेबल है। तो आप इसकी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो। जिसकी प्रायोरिटी वैल्यू लो होगी वो डिसीजन मेकर होगा, ठीक है, वो इनिशिएट कर रहा होगा। नॉर्मली रेंज जो सी है प्रायोरिटी की वो 1 to 65,535 होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है तमाम स्विचेस की 32,768 होती है, ठीक है। मे बी इसमें 7 या मेरे ख्याल में यही होती है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट रेंज होती है और ये ओवरऑल रेंज होती है। अगर आप इनमें से एक स्विच की जो सी है LACP की प्रायोरिटी जो सी है वो 1000 कर देते हो तो हमेशा यही रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा, ठीक है। तो ये काम भी हो सकता है, मगर इसके अंदर आपको प्रोटोकॉल LACP करने के बाद वो आपका ये यूं काम करने लग जाएगा। एनीवे, पिक्चर से मैंने आपको शो कर दिया कि इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 होनी चाहिए और लोड भी आपके पास जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। दोबारा मैं आपको ये पिक्चर ज़रा दिखा दूँ, ठीक है। अब आप में से जिन लोगों को नज़र ना आ रहा हो, ठीक है, क्लियरली, तो जनाबे वाला ये है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ये इंडेक्स वैल्यू आप देख रहे हो, ये मेरा 4 पोर्ट्स का ईथर चैनल बना हुआ है, ठीक है। और ये जो सा ये मेरे पास लोड है, इस टाइम सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इधर से जा रही है, किस एल्गोरिदम की वजह से जा रही है। आप एल्गोरिदम चेंज करते हैं ये वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। आप ये ट्राई करके देखना, मगर ये लाइव इन्वायरमेंट में छेड़छाड़ ना कीजिएगा। मगर 2 पीसीज ऐसे बनाएं जिनके बीच में जो वैन किलर एक टूल मिलता है, ठीक है, वैन किलर के नाम पे, ठीक है, वैन किलर, ठीक है। वैन किलर, आप यहाँ पे एक पीसी लगाएं, उस पर वैन किलर इंस्टॉल करें और इधर एक पीसी बनाएं और उसको इसका डेस्टिनेशन दे दें, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सेंड करेगा। मगर उसके अंदर अगर आपने एक एल्गोरिदम दिया हुआ तो वो एक ही लिंक से भेज रहा होगा, तो इसलिए आपको जिस तरह आप एल्गोरिदम चेंज करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी और एल्गोरिदम डिफरेंट वे से काम करने लग जाएगा। आप देखोगे कि ट्रैफिक स्विच होकर इस लिंक से जाने लगी, मगर आपने मेक श्योर करना है कि लास्ट बिट वैल्यूज चेंज हो रही हो, ठीक है। तो ये ईथर चैनल बनाने का वंस अगेन अगर मैं समराइज़ करूँ तो इंटरफेस टाइप, ठीक है, जो इंटरफेस रेंज ले लो, ठीक है, चैनल प्रोटोकॉल PAGP और चैनल मोड, ठीक है। अगर आप मोड दे दो तो फिर ये चैनल प्रोटोकॉल वैल्यू डजंट मेक एनी सेंस, मगर कुछ कुछ किताबें आपको रिकमेंड करती है और किताब आपको ये रिकमेंड करती है कि PAGP देने के बाद फिर आप आगे मोड दे दें, ठीक है, अगर सिस्को चलाना है या फिर LACP चलाना है, ठीक है। LACP के अंदर आपके पास क्या होता है, एक्टिव पैसिव होता है, और PAGP के अंदर ऑटो, डिज़ायरेबल या ऑन। तो मैं नॉर्मली ऑन और डिज़ायरेबल के सेंस में हूँ। आइडली बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो डिज़ायरेबल मोड ही चला रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिकमेंडेशन यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ईथर चैनल की बेस्ट प्रैक्टिसेस नंबर 1 क्या, कि ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2s पे ईथर चैनल बनाया जाए, ठीक है, यानी 2 का बना लो, 4 का बना लो, 6 का बना लो, 8 का बना लो, 10 का नहीं बनाना, अच्छा बनेगा नहीं, ठीक है। नंबर 2 में क्या होगा, नंबर 2 में आपने मेक श्योर करना है कि सेम स्पीड हो, सेम डुप्लेक्स हो, ठीक है,
और इंटरफेसिस के ऊपर सेम ट्रंक वैल्यूज़ हों, ठीक है। जिस तरह अगर आपने एक ईथर चैनल बनाया हुआ है, तो इधर जो आपने जो से फॉर एग्जांपल ट्रंक पे VLAN 1 2 3 अलाउ कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि इधर भी आप 1 2 3 अलाउ कर रहे हैं। अगर 1 को एक्सक्लूड कर दोगे तो ईथर चैनल नहीं काम करता होता, क्योंकि वो मैनेजमेंट ट्रैफिक रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और और क्या चीज़ हो गया, अच्छा, अगर आप कोई भी चेंजेस इन पोर्ट, अगर आप एक पोर्ट के ऊपर कोई चेंजेस करते हो, ठीक है, मुझे दूसरी इंक ले लेने दें, ठीक है, यानी अगर आपने इधर चेंज किया पोर्ट के ऊपर, तो क्या होगा, ईथर चैनल डाउन नहीं होगा, ये लिंक डाउन हो जाएगा मगर ईथर चैनल एक्टिव रहेगा। अगर आपके पास 4 पोर्ट का ईथर चैनल है, जब तक आपके पास एक एक्टिव लिंक है ईथर चैनल आप रहेगा। जिससे एक भी एक्टिव लिंक डाउन हो गया, यानी आखिरी एक्टिव लिंक डाउन हो गया, तो पूरे का पूरा आपका जो पोर्ट चैनल जिसे ईथर चैनल कहते हैं वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका एटलीस्ट 1 लिंक अप है। और अगर आप चेंजेस इन पोर्ट चैनल करते हो, PO0/1 या PO0 जो /1 नहीं होता, PO0 PO2 PO3, तो पोर्ट चैनल 1 के अंदर अगर आप चेंजेस करते हो तो वो पूरे के पूरे ईथर चैनल के ऊपर चेंजेस होती हैं। तो बी वेरी केयरफुल, अगर आपने इंटरफेस PO0/1 के अंदर या PO1 के अंदर आपने चेंजेस करनी, तो वो पूरे के पूरे ईथर चैनल के ऊपर इंप्लीमेंट होंगी। और कोई चीज़ रह गई? नहीं रहेगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं। और अगर आपने ईथर चैनल को लेयर 3 ईथर चैनल बनाना है, तो नो स्विच पोर्ट की कमांड चलाएं, इधर इधर और इधर, फिर PO के अंदर नो स्विच पोर्ट की कमांड चला के लेयर 3 IP एड्रेस दे दें, IP एड्रेस की कमांड से, दैट्स इट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ईथर चैनल, ठीक है। अगर इस चीज़ को समराइज़ किया जाए तो ईथर चैनल वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ हमें हायर बैंडविड्थ चाहिए होती है। प्लीज़ 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 मेक श्योर कर लें एक पॉइंट जो मुझे यहाँ बताना याद नहीं रहा, पोर्ट चैनल कैन नॉट बी योर स्पैन पोर्ट, ठीक है। स्पैन पोर्ट जिधर हम पोर्ट मिररिंग करते हैं या स्निफर लगाया हुआ होता है, ठीक है, वो आपकी स्पैन पोर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। सिर्फ एग्जांपल ये मेरा ईथर चैनल है और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं कहीं स्निफर लगा दूँ और मेरे पास वायर शार्क चल रहा हो और मैं तमाम ट्रैफिक स्निफ कर लूँ, तो आप ईथर चैनल को एज अ स्निफिंग पोर्ट या एज अ स्पैन पोर्ट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको कहीं और पोर्ट लगानी पड़ेगी और फिर कहीं से VLAN से ट्रैफिक आ रही है उसको स्पैन करवा सकते हो, ठीक हो गया। और दैट इज़ ऑल, और मेरे जहन में कोई पॉइंट नहीं आ रहा। या दैट्स फाइन। हम लोगों ने ये कमांड देख ली, ठीक है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन देख ली, सोर्स ईथर चैनल देख लिया, लोड देख लिया, और आपको मैंने दूसरी कमांड भी बता दी है, ठीक है, LACP सिस्टम प्रायोरिटी की। और खुश रहें, दुआओं में याद रखें, ट्राई कीजिएगा ईथर चैनल की जो लैब है वो लाइव इक्विपमेंट पे कर लो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मुझे प्रिपेयर करना पड़ता लाइव इक्विपमेंट, GNS के ऊपर भी लैब हो सकती है। पैकेट ट्रेसर आपने देखा कि यानी एग्जैक्ट आउटपुट नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी ओवरऑल विद द पैकेट ट्रेसर आउटपुट ना, मगर मुझे करवानी पैकेट ट्रेसर पे इसलिए पड़ी कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके पास लाइक 99% ऑफ स्टूडेंट आर देयर कि जिनके पास लाइव इक्विपमेंट नहीं है, तो पैकेट ट्रेसर पे मैं यहाँ पे कमांड चला दूँ और पैकेट ट्रेसर पे कमांड ना चले, फिर उनके लिए मुश्किल होती है, परेशान हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। वो गूगल नहीं कर सकते ना, उन्हें गूगल करना बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है। खुश रहें, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।